फर्स्ट टाइप आपकी क्या है? फर्स्ट टाइप आपकी आ जाएगी स्केलीन ट्राइंगल। पहली कौन सी है बेटा? स्केलीन ट्राइंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलीन ट्राइंगल? स्केलीन ट्राइंगल का मतलब है कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये भी कह सकते हैं ऑल साइड्स आर अनइक्वल या ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जब ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो ऑल एंगल्स विल बी डिफरेंट। ये चीजें पॉलीगॉन से भी आप लोग सीख चुके हैं। इसका मतलब है कि ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट साइड, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये सेकंड साइड, और फिर ये मैंने आपसे बोल दिया कि जनाब ये कौन सी साइड हो जाएगी? ये हो गई मेरी थर्ड साइड। ठीक है, और मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ए बी सी। ए बी सी। देखिए बेटा तीनों साइड्स अलग अलग हैं, मैंने ऐसे वो लगा दिए। तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये चीजें याद रखिएगा। ओके बेटा, ठीक है। तो इन चीजों पे आपने गौर करना है, राइट। फिर सेकंड सेकंड टाइप आपकी क्या है बेटा? सेकंड टाइप इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी है बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आपके पास क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, टू अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सही है। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया, ये बना दी। सही है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। सही है। सपोज करेंगे इफ टू साइड्स आर इक्वल, अगर ये दो साइड्स इक्वल है, कौन सी दो साइड्स इक्वल है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। तो ये अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। क्लियर हो गई बात? देखो हर दफा में ना चेंज होता है। अब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मैंने ये कहा कि जनाब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और मैंने ये वाली साइड ले ली, ये दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो बेटा इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये एक्स है। इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये एक्स है। ठीक है, तो हर दफा में फिक्स नहीं है कि ये दो नीचे वाली साइड है, ये आपके पास ये दो नीचे वाले एंगल ही सेम रहेंगे। तुमने ये देखना है कि साइड कौन सी इक्वल है और उसके अपोजिट एंगल को चेक करना है। ठीक है, ये नहीं होता, फिक्स नहीं है कि जनाब ये दो नीचे वाली जो है वो नीचे वाले एंगल्स है ना ये हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इन चीजों पे जरा सा आपने खुद से गौर करना है। एक और आपके पास बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया। ठीक है, ये, ठीक है, इसको मैंने ले लिया डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी, ये अब ये दो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई? तो बेटा ये याद रखना कि कुछ भी हो, तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 होगा। सही है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, अब आओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पे आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो आएगी वो क्या है? कौन सा था? इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड आपका क्या आ जाएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है। क्या है बेटा? इक्विलेटरल triangle. What is the meaning of the equilateral triangle? Means all sides are equal, right? All angles are equal. सही है। फर्स्ट पॉलीगॉन, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल्स का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि ईच एंगल विल बी 60, 60, 60 एंड 60। ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। सपोज करें मैंने ये बना के दिखा दिया आपको कि ये क्या है? ये आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या होगा? डन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा मैंने तीन टाइप्स को मैंने आपको बता दी। चौथी जो टाइप है वो कौन सी टाइप है? वो है राइट एंगल
ट्राइंगल। क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल? कि वन एंगल विल बी 90। बेटा मैं अभी यहां पर आपको एक चीज सिखाऊंगा, उसी पर जो है वो अमल करना और उसी तरीके से ही निकालना राइट एंगल ट्राइंगल में जो मैं आपको चीजें बताऊंगा। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल, वन एंगल विल बी 90, दिस 90 shows that it is a right angle triangle। अगर ये साइन लगा हुआ आता है तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा इन दोनों का जो सम है ये भी कितना होगा? 90 होगा। सही है भाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। उसमें से 90 तो निकल गया। किसके लिए? ये बताने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल हूं। अब जो दो बचे हैं उनका सम कितना होगा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी 45 45, बस सम जो है उनका कितना होगा? 90। अगर सपोज करो कि अगर ये वाला एंगल 30 है तो बेटा आप किस तरह से निकालोगे? 90 माइनस 30। अब ये हरकत नहीं करना 180 माइनस 90 समथिंग, बड़े हो जाओ। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक निकल चुका है 90 का, तो दो एंगल का जो सम है वो कितना होगा? 90। सही है। क्लियर हो गई बात? ये कोई सा भी है। अब अगर सपोज करो अगर मैंने ये वाला 32 है तो क्या करोगे? 90 माइनस 32, खत्म हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये सो व्हाट इज द नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये हो गई चौथी टाइप। क्लियर हो गई बात? ये सही है। अच्छा, इसमें एक पांचवी एक और भी बन जाती है, वो आपके पास आ जाएगी आइसोसेलेस। हाँ, क्या है बेटा? आइसो, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है बेटा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मकसद होता है? इसका मतलब ये है कि मैंने ये ले ली फर्स्ट साइड, सही है, मैंने ये ले ली सेकंड साइड, ठीक है, मैंने ये ले ली थर्ड साइड, ठीक है, और देखिए बेटा ये तो वन एंगल विल बी 90। ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है। कौन सी है? ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, मैंने ये दो साइड्स क्या कर दी? इक्वल ले ली। बेटा जब मैंने ये दो साइड्स इक्वल ले ली हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी कितने पे आ गया? 45, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45। अब कहलाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 तो वो यूज होगा किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। क्लियर हो गई बात? ये उसके बाद एक और चीज आपके जहन में आनी चाहिए, एक्यूट एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्यूट एंगल? ठीक है, क्या होता है एक्यूट एंगल? इसको मैं सिंपल ऐसे बताता हूं। एक्यूट एंगल मींस ग्रेटर देन 0 बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। थर्ड सेकंड एंगल आपके पास क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मींस ग्रेटर देन 90, ठीक है, बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 180। थर्ड एंगल आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या है बेटा? ग्रेटर देन 180 बट लेस देन एंड इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है कि बेटा कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्यूट एंगल तो आप उसे बताइएगा कि 0 to 90 इज नोन एज द एक्यूट एंगल। सही है। और अगर कोई पूछे कि ऑब्ट्यूस एंगल बताएं तो क्या होता है? 90 to 180। और अगर थर्ड पूछे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है तो वो क्या होता है? ग्रेटर देन 180 बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 360। ठीक है, तो इन चीजों पे जरा सा ध्यान देना कि भाई ये चीजें आती कैसे हैं, सॉल्व कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एंगल का हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो हमने पूरा ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, टाइप्स क्या है, ट्राइंगल की टाइप्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब सबसे पहले जो चीज आई थी वो क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या था? ये 7 या 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या था? सबसे पहली जो चीज बनी थी वो थी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या थी बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जी बेटा बता तो चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? सही है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा? जिसका एक एंगल क्या हो? 90 हो। सही है, हमने ये कहा कि भाई ये एक एंगल 90 है। सही है, और इसमें फिर ये बात भी जरूरत पड़ी कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 10 है,
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर दो साइडें गिवन है तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? सही है। तो सबसे पहला जो ड्राइव किया गया था वो ड्राइव किया गया था पाइथागोरस थ्योरम। सही है। पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है कि स्क्वायर, इसका स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट आपका क्या है बेटा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। अभी बताऊंगा मैं सब चीजें। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच वाई पी। सही है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द sum of the square of other two sides। सही है। क्या इसकी स्टेटमेंट है? कुछ लोग याद कराते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर को मैं पहचान ही नहीं सकता जब तक कि एंगल ना हो। मैं बेस उस वक्त तक नहीं पहचान सकता जब तक कि एंगल ना हो। मैंने एंगल के ऊपर कोई बात ही नहीं करी, मैं बिल्कुल शुरू के उस पर जा रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है। तो बेटा इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, वेयर इज स्क्वायर, वेयर इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कहां है? साइड, देखो साइड अपोजिट टू, सुनो, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। बेटा अब ये चीजें जहन में रख लो कि ये 90 है ना, कौन सा वाला 90 है? ये 90 है। इसके अपोजिट साइड देखो, एरो दिखा दिया, इसके अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। और एक चीज भी जहन में रखो कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट साइड? द ग्रेटेस्ट साइड तीनों ट्राइंगल में the greatest side is known as hypotenuse। greatest side हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? हमेशा याद रखो कि ट्राइंगल में अगर कोई भी, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी ग्रेटेस्ट साइड गिवन है, फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं आपसे ये बात ये कहता हूं कि 6, 8, 10, तो आप मुझे बगैर कैलकुलेशन क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? 10। सही है, ये याद रख लो। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 25, सही है, और 20, सही है, और एक और लिख लो 15, सही है। इसमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? 25। बात क्लियर हो गई? इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है। अभी थोड़े दिन पहले, 3 या 4 साल पहले एक क्वेश्चन आया था। सही है। उसमें क्वेश्चन में उसने क्या लिखा था कि, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, 6, 8 एंड 10, सही है, could be the sides of a right angle triangle or not। इसने ये 3 साइड्स दी। सही है। इसने कहा कि 6, 8 एंड 10 पता करके बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। तो इसको पहचानने के लिए हमने क्या यूज किया? हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। भाई मुझे ये बात तो पता है सबसे बड़ी साइड क्या है? 10। सही है, तो मैंने क्या यूज कर दिया बेटा? 10 का स्क्वायर। सही है। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ओके। अदर टू साइड्स, व्हाट आर द अदर टू साइड्स? 10 को हटाकर अदर टू साइड्स कौन कौन सी बच रही हैं? 6। तो मैंने इसका क्या कर दिया? 6 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 64। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट मींस वी कैन से दैट 6, 8 एंड 10 कुड बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये पेपर 1 में विदाउट कैलकुलेटर आपसे पूछ सकता है। इन चीजों पे जहन में रखना आपका काम है। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो। सही है। एक क्वेश्चन और है कि 5, 12, 5, 13 एंड 12, 5, 13 and 12 could be the sides of a right angle triangle or not? 5, 13 and 12 could be the sides of a
राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। जी बेटा, अब यहां पर कोई डायग्राम की जरूरत है ही नहीं ना। सबसे बड़ी साइड यहां पर क्या है? 13। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और ये हमेशा कहां पर रहेगी? लेफ्ट साइड के ऊपर। मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर। सही है। अदर टू साइड्स क्या है? 5। मैंने क्या लिख दिया? 5 का स्क्वायर प्लस 12। बेटा स्क्वायर करना नहीं भूल जाना, ये मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूं। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 प्लस 25 प्लस 144। व्हेन यू विल ऐड इट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169। सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 5, 13 एंड 12 सही है, कुड बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं तुम्हें बनाकर दिखा देता हूं। सही है, ये देखो। ठीक है, ये हो गए। सही है, एक ये। ठीक है, अब ये वाली चीज क्या है? ये 13 है। सही है, ये वाली साइड क्या है? 12 है, और ये क्या हो गई? 5 हो गई। हो गई क्लियर? बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है ना। तो इन चीजों पे गौर करना कि बेटा पाइथागोरस थ्योरम सबसे ज्यादा आसान चीज है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपकी एलईडी स्क्रीन होती है। सही है, हम इसे कहते हैं कि यार ये 40 इंच है। कैसे करते हो? 40 इंच हाइपोटेन्यूज डायगनली। डायगनली वो 32 का आता है, मेरा ख्याल के 32 का आता है, 42 का आता है, 50 का भी आता है। नहीं आता? ये मुझे 100 तक जाता है। सही है ना। तो ये इसके स्क्वायर के ऊपर नहीं होता, बल्कि डायगनली वो स्क्रीन की बात कर रहा होता है कि डायगनली जो है ना वो क्या है। सही है। अब अगर अगर ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी हाइट क्या है, ये कितने इंच वाली है? सही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी ये रेक्टेंगल वाली साइड नहीं लूंगा, कॉर्नर नहीं लूंगा, बल्कि मैं डायगनल मेजर करूंगा। मेरे इतना डायगनल होगा, उस ब्लैक बोर्ड उस व्हाइट बोर्ड का साइज मैं बता सकता हूं कि यार ये इतना साइज। क्लियर हो गई बात ये? तो इन चीजों पे जरा सा गौर करना। आपकी वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन आएगा कि टीवी बना हुआ है, सही है, और उससे पूछा जा रहा है कि इसकी जो है वो साइज क्या है, कितने इंच स्क्रीन है। बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो इन चीजों पे जरा सा गौर करना। अब ये बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो जरा जल्दी से इसको कॉपी करें। सही है, और